बच्चों, अध्याय 5 सफ़ेद भूत। बेटा ये एक एकांकी है। पाठ परिचय। कई बार हमारे मन का भ्रम ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि हम भयभीत हो जाते हैं। यह नाटक ऐसी ही एक स्थिति को दर्शाता है। ज़रा सोचो, आप क्यों डरते हैं? समझ में आया? हमें अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों से डरना नहीं चाहिए। सर्दी की रात थी। सभी बच्चे रजाई ओढ़कर बैठे थे और मूंगफली खा रहे थे। बाहर कड़ाके की ठंड और घुप अंधेरा था। नानी, यह गोपी कहाँ रह गया? डिब्बे का आटा ख़त्म हो गया है। ऊपर से आटे की बोरी उतार देता तो आटा गूंथकर तुम लोगों के लिए पराठे बना देती। बच्चे, नानी पहले कहानी सुनाओ, हमें अभी ज़्यादा भूख नहीं लगी। हम पहले कहानी सुनेंगे, बाद में खाना खाएंगे। नानी, अच्छा बोलो, कैसी कहानी सुनोगे? बच्चे, भूत की कहानी। नानी, भूत की कहानी? बाप रे, डरोगे तो नहीं? बच्चे, नहीं, सब साथ सोएंगे। नानी, ठीक है तो सुनो। नानी ने कहानी सुनानी शुरू की। बात तब की है जब मैं तुम लोगों की तरह छोटी थी। तन्नू फुसफुसाकर मन्नू से, नानी भी कभी छोटी थी? मन्नू, तन्नू चुप, कहानी सुन। नानी, हमारे घर के पास एक पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पर भूत रहता है। भूत का नाम सुनते ही बच्चे एक दूसरे के और पास सिमट आए। हमारे समय में बिजली तो होती नहीं थी, इसीलिए अंधेरा होने के बाद कोई भी आंगन में नहीं जाता था। एक दिन की बात है, घर में सब सो चुके थे। मुझे बाहर आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चिंटू डिक्की से, यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है। बच्चे डरकर एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। नानी, थोड़ी देर बाद मुझे धीरे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैसे ही मैंने बाहर देखा, एक बड़ा सा सफ़ेद भूत खड़ा था। नानी के इतना बोलते ही बिजली चली गई। बच्चे ज़ोर से चिल्लाए, बच्चे, नानी, आपके पीछे सफ़ेद भूत। गोपी, अरे मैं भूत नहीं हूँ, गोपी हूँ। आटे की बोरी ऊपर से उठा रहा था, बोरी मेरे ऊपर ही गिर गई। देखो बेटा, इस चित्र में बच्चे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। नानी, अरे यह तो अपना गोपी है, बच्चों डरो नहीं। तभी बिजली भी आ गई। बच्चे गोपी को देखकर हंस पड़े। गोपी, मैं अभी नहाकर आता हूँ। तन्नू, पर नानी, आपके सफ़ेद भूत का क्या हुआ? नानी हंसकर, वह भी भूत नहीं था। मेरे भाई के ऊपर सूखा चूना गिर गया था और वह भी गोपी की तरह सफ़ेद भूत जैसा लग रहा था। बच्चों, भूत तो मन का वहम है, वास्तव में भूत प्रेत कुछ नहीं होता। चिंटू डिंकी एक साथ, नानी, मन का वहम क्या होता है? नानी, मन का वहम यानी मन का डर, जिस बात को सोचकर मन घबराता है लेकिन वह सच नहीं होता। तन्नू, हाँ, मेरी माँ भी तो यही कहती है। मन्नू तन्नू एक साथ, तो आज समझ में आया कि भूत कुछ नहीं होता। चिंटू डिंकी, हाँ, भूत तो होता ही नहीं। नानी उठकर रसोई घर में चली जाती हैं। बच्चे ज़ोर ज़ोर से गाते हैं। बच्चे, भूत प्रेत की झूठी है कहानी, यही बात हमें सबको है बतानी। बेटा, इस कहानी में नानी ने सफ़ेद भूत की कहानी सुनाई और आई थिंक कहानी आपको भी अच्छी लगी होगी। अब ये भी जाने, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और अपनी परछाई से बच्चे अक्सर डर जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि ये सब प्रकृति का अंग है। जो घुप यानी घना, बोरी सामान रखने का बड़ा थैला, आंगन घर के सामने या पीछे की खुली जगह, आहट चलने की आवाज़,
चूना सफ़ेदी, वहम भरम। पाठ चर्चा, आओ सोचें और बताएं। बच्चे रजाई ओढ़कर क्यों बैठे थे? सर्दी से, क्योंकि सर्दी पड़ रही थी इसलिए बच्चे रजाई ओढ़कर बैठे थे। नानी को किसका इंतज़ार था? गोपी का। चिंटू को किसकी आहट आई? किसी के आने की आहट चिंटू ने सुनी। नानी के समय में क्या नहीं होती थी? बिजली। बच्चे क्या, प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। बच्चे क्या खा रहे थे? बच्चे मूंगफली खा रहे थे। ख, नानी बच्चों के लिए क्या बनाना चाहती थी? उत्तर, नानी बच्चों के लिए पराठे बनाना चाहती थी। ग, बच्चे कैसी कहानी सुनना चाहते थे? उत्तर, बच्चे भूत की कहानी सुनना चाहते थे। घ, बच्चे किसे भूत समझ रहे थे? उत्तर, बच्चे गोपी को भूत समझ रहे थे। अड़ा, मन का वहम क्या होता है? उत्तर, मन का वहम यानी मन का डर होता है। किसने कहा, किससे कहा? बोलो कैसी कहानी सुनोगे? ये किसने कहा बेटा? नानी ने। किससे कहा? बच्चों से। नानी भी छोटी थी, किसने कहा? तन्नू ने। और किससे कहा? मन्नू से। यहाँ भी किसी की आहट सुनाई दे रही है, किसने कहा? चिंटू ने। किससे कहा? डिंकी से। मैं भूत नहीं हूँ, किसने कहा? गोपी से। और किससे कहा? बच्चों से। अपनी बात, हमें व्यर्थ की बातों में वहम नहीं करना चाहिए। नीचे जो बात सही है उन पर ऐसा फेस बनाएं और जो गलत है उन पर सैड फेस। तो फर्स्ट, बिल्ली रास्ता काटे तो बुरा होता है, ये बात एकदम गलत है। दूसरा, कोई छींके तो थोड़ी देर रुक जाओ, बेटा ये भी एक वहम है। हमें अपने पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो, ये बात सही है। और नेक्स्ट, काम पर जाते समय पीछे से कोई आवाज़ दे तो बुरा होता है, ये बेटा मन का भ्रम है। अंधेरे से ना डरें, ठीक है बेटा। तो इसमें जो बातें सही हैं उन पे हैप्पी फेस है और जो बातें गलत है उस पर सैड फेस है। अब यहाँ पढ़ें और लिखें। बेटा मूंगफली, आप यहाँ राइट करेंगे मूंगफली। अंधेरा, यहाँ अंधेरा। गूंथ कर, पराठे, पराठे। आंगन, आंगन। रंगीन छपे अक्षर जोड़कर नए शब्द बनाएं। कम और सुहानी, तो बेटा जो रंगीन है, जो कलरफुल है, उनको हम जोड़ेंगे तो क और हा और नी, ये तीन रंगीन है तो बनी कहानी। पीली चप्पल, अगर इनको जोड़ते हैं जो रंगीन अक्षर हैं तो वो क्या है? पीपल। प्रभु तरबूज, ये बना भूत। आँख गगन, आंगन। वन रहम, वह कलरफुल है और हम वहम। आम पटाखा, तो बना आटा। समझकर लिखें। कड़ाके की ठंड, घुप अंधेरा, घना कोहरा, झुलसाती गर्मी, चकाचौंध रोशनी। माँ की माँ को नानी कहते हैं, बताएं इन्हें क्या कहेंगे? माँ के पिता को नाना, पिता के पिता को दादा, माँ की बहन को मौसी, पिता के छोटे भाई को चाचा, दादा के पिता को परदादा। अब बेटा यहाँ क्रिएटिव वर्क है, क्रिएटिव स्किल यानी रचनात्मक कार्य। पता करें कि बिजली का आविष्कार किसने और कब किया। ये बेटा आप सर्च करके यहाँ पे लिखेंगे और बोरे में भरी चीज़ों को पहचान कर उनका नाम लिखें। ये बेटा ये आपका होमवर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स।